हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और कैसी रही आप सबों की दिवाली? मेरी तो बहुत अच्छी थी क्योंकि इस घर की मेरी फर्स्ट दिवाली थी। दिवाली से पहले तो लोग बिजी रहते ही है साफ़ सफाई और सजावटों में, बट पोस्ट दिवाली भी हम काफ़ी बिजी हो जाते हैं उस सजावटों को हटाने में। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। मैंने सारे सजावट जो है उतार लिया है और उसको एक अच्छे से डब्बे में करके मैंने उसको रख दिया है, ताकि जब अगली दिवाली आए तो मुझे इसे ढूंढना ना पड़े। मेरे को पता रहता है कि मैंने इस जगह पे चीज़ें रखी है, तो मेरे को बहुत ईज़िली वो वापस से मिल जाएगा। और हाँ, दिवाली के साथ साथ थोड़ी बहुत ठंड भी आ जाती है, तो अब टाइम है जितने भी हमारे गर्म कपड़े हैं उनको बाहर निकालने की। तो आज मैं अपनी बेटी का वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, तो आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। और साथ ही साथ हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करना और भी कन्वीनियंट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द टिप नंबर 1 इज़ द सीजनल रोटेशन। एज वी ऑल नो कि ठंड आ चुकी है, तो हमें जितने भी अपने गर्म कपड़े हैं उन्हें अब बाहर निकालने का टाइम आ गया है और ऑफ सीज़न कपड़ों को वापस स्टोरेज में रिप्लेस कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके वार्डरोब्स जो है हमेशा स्पेसियस रहेंगे और क्लटर फ्री रहेगा। नाउ द टिप नंबर 2 इज़ टू डिक्लटर क्लोथ्स। हर साल बच्चे बड़े होते जाते हैं और कपड़े उनके छोटे होते जाते हैं, और हमें पता है कि बच्चों के हर एक कपड़े से हमारे कितने इमोशंस जुड़े होते हैं, बट स्टिल हमें उन कपड़ों को डिक्लटर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें डिक्लटर नहीं करेंगे तो हमारे स्पेस जो है वो भरते चले जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास स्पेस ही नहीं बचेगा। तो डिक्लटर करो और जो भी नीडफुल बच्चे हैं उनको डोनेट करो। टिप नंबर 3, फोल्डिंग क्लोथ्स। कपड़े को फोल्ड करने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बस आप कोशिश करें कि जो आप फोल्ड कर रहे हो वो आपके वार्डरोब के अकॉर्डिंग आप फोल्ड करो या फिर अपने ऑर्गेनाइज़र के अकॉर्डिंग फोल्ड करो। कोशिश करो कि जो आप फोल्ड बना रहे हो वो बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी दिखे, ताकि जब अपने वार्डरोब में जब आप उसको प्लेस करो तो वो बहुत ही टाइडी दिखे। और कोशिश करो कि वो बहुत ही छोटे फोल्ड्स बनाओ ताकि बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे आपके कपड़े। हर कपड़ों के फोल्डिंग जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे जैकेट फोल्ड कर रही हूँ तो ये थोड़े डिफरेंट पैटर्न में फोल्ड होंगे, और अगर मैं जीन्स फोल्ड करूँगी तो वो थोड़े डिफरेंट पैटर्न में फोल्ड होंगे। शर्ट फोल्ड करूँगी तो वो भी थोड़े डिफरेंट पैटर्न में फोल्ड होंगे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है तरीका, आप उस तरीके से आप फोल्ड कर सकते हो। टिप नंबर 4, यूज़ योर ऑर्गेनाइज़र वाइजली। तो यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग बैग लिया है अपनी बेटी का, और इसमें मैं जितने भी गर्म कपड़े हैं तो मैं इसी में रखने वाली हूँ, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड आई नहीं है। तो जितने भी स्वेटर्स जैसी चीज़ें हैं या फिर जैकेट्स हैं तो वो सारी चीज़ों को मैं अभी रख दूँगी। बाद में जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाएगा तो मैं इसे इस बैग में से निकाल लूँगी। और जब आप बैग में कोई कपड़े डालते हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप उसको सेट के साथ उसको फोल्ड करो, ताकि जब आप उसको ढूंढो तो आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े, आपको एक बार में वो कपड़े जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट मैंने कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइजर लिया है और इसमें उसके सारे जैकेट्स में रखने वाली हूँ, और ये सामने से ट्रांसपेरेंट है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या रखा है। मैंने इसको मीशो से मंगाया था और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। नेक्स्ट मैं एक और ऑर्गेनाइजर आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था, ये 3 के सेट में मेरे को मिला था, और इसमें मैंने अपनी बेटी के टी शर्ट्स को फाइल फोल्ड टेक्निक से इसमें रखा है, ताकि आप इससे अगर निकालोगे तो बहुत ईजिली निकल जाता है और वापस अगर चाहो तो बहुत ईजिली रखा भी जाएगा और आपके जो पैटर्न आपने ऑर्गेनाइज किया वो ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप का भी बॉक्स लिया है, उसमें मैंने सारे उसके इनर्स और रॉम्पर्स इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है। और क्योंकि इसके साथ लिड आता है तो आप इसको स्टैक करके बहुत आराम से रख सकते हो और आपका स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। एंड द टिप नंबर 5, यूज़ द वेस्ट आइटम एज ऑर्गेनाइजर। हर बारी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदो। जिस तरीके से आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे पॉली बैग का यूज़ किया है। ये मेरे को कपड़े के साथ ही रिसीव हुआ था, तो मैं इसी में जैकेट रख रही हूँ ताकि जैकेट ख़राब ना हो। एंड नेक्स्ट में आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने मिठाई का डब्बा लिया है, और आप चाहो तो ये गोल्डन शीट हटा के ऐसे मैं कर सकती थी, बट मेरे को ऐसे ही रखना था ताकि जो भी मैं इसके क्लिप्स रखूँ तो वो अलग अलग अच्छे तरीके से मेरे को क्लियरली दिखे कि मैंने कौन सा क्लिप उसके कहाँ रखे हैं और मैं इसलिए उसको असेस कर पाऊँ। तो इसीलिए इस तरीके से रख दिया, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नाउ द टिप नंबर 6 इज़ टू एम्प्टी
एम्प्टी दी वार्डरोब। ये है मेरे हस्बैंड का वार्डरोब और ये है मेरी बेटू का वार्डरोब। तो इसको मैंने पूरा ही एम्प्टी कर दिया है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने वार्डरोब का थोड़ा सा गो थ्रू कर देती हूँ कि साइड में मेरे 3 ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं। एक लंबा सेक्शन है एंड देन बाकी सारे ड्रॉर्स है। टिप नंबर 7, थिंक बिफोर ऑर्गेनाइजिंग। एक बार ऑर्गेनाइज करने से पहले प्लान कर लो कि आपको चीज़ें रखनी कैसे कैसे और कहाँ है। सो द टिप नंबर 8 इज़ टू क्लीन बिफोर ऑर्गेनाइजिंग। और जब आप अपने सारे कपड़े बाहर निकाल दिया है तो आपको एक बार साफ़ करना ज़रूर बनता है। आप यहाँ पे डस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वेट वाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने वार्डरोब को क्लीन करने के लिए। एंड द टिप नंबर 9 इज़ टू यूज़ द लाइनर। तो यहाँ पे मैंने कुछ अमेज़ॉन से लाइनर्स मंगाए थे, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको मेजर कर ले रही हूँ। और क्योंकि ये मूव ना हो तो आप चाहे तो यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ और इसे फोल्ड करके उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी और इससे क्या होगा कि वो हिलेगा नहीं। और अगर आपके पास इस तरीके के लाइनर नहीं है तो आप कुछ मैं यहाँ पे दूसरा लाइनर यूज़ कर रही हूँ जो कि कपड़ों में ही मेरे को मिला था। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हो। नाउ द टिप नंबर 10 इज़ टू यूज़ दी हैंगिंग स्पेस। तो आप देख सकते हो कि मेरा ये जो हैंगिंग स्पेस है काफ़ी ज़्यादा लंबा है। क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे होते हैं तो ये जो हैंगिंग स्पेस है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। मैंने यहाँ पे अपनी बेटू के सारे फ्रॉक्स जो है उसको हैंग करने वाली हूँ। क्योंकि जो फ्रॉक के मटेरियल होते हैं, कैन होते हैं, उसको फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए उसको हैंग करना ज़्यादा सही रहेगा। और साथ ही साथ अगर आपके वो आंखों के सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा कि आपको अपने बच्चों को क्या पहनाना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम कपड़े कहीं रख देते हैं और वो रखा रखा छोटा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। टिप नंबर 11, यूजिंग एडजस्टेबल रॉड फॉर एक्स्ट्रा हैंगिंग। तो यहाँ पे मैंने एक रॉड लिया है जो कि एडजस्टेबल है। इसको रोटेट करने पे ये लंबा हो जाता है, रोटेट करने पे ये छोटा भी हो जाता है, तो ये कोई भी स्पेस में ये अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हैंगिंग स्पेस में थोड़ा सा नीचे स्पेस बचा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं एडजस्टेबल रॉड मैंने लगा दिया है और यहाँ पे मैं सेकेंड लेयर में मैं वापस से फ्रॉक को हैंग करने वाली हूँ। और ये जो फ्रॉक है जो मैंने अभी ऊपर फ्रॉक लगाए हैं उससे ये साइज़ में छोटे हैं, मेरी बेटी के नी तक आते हैं, तो इसलिए मैं इसको नीचे लगा रही हूँ ताकि इसको मुझे जल्दी जल्दी यूज़ करना है क्योंकि वो जल्दी में छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए भी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितना सही हैंगिंग स्पेस को यूटिलाइज़ किया है। इवन यहाँ पे काफ़ी सारे और फ्रॉक यहाँ पे आ जाएंगे, ड्रेसेस आ जाएंगे। और हैंगिंग स्पेस के बाद भी आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ नीचे जो है स्पेस बच गया है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रख सकती हूँ। तो यहाँ सबसे ऊपर वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे बैग जिसमें मैंने जैकेट्स डाला था इसको मैं सबसे ऊपर रख दे रही हूँ क्योंकि इसको अभी कम यूज़ करना है, तो मैं ऊपर रख दे रही हूँ। साथ ही साथ ये जो डोनेट करने वाले कपड़े हैं वो मैं अलग से इस तरीके से रही हूँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके का डब्बे का यूज़ करके आप चीज़ों को रख सकते हैं और पीछे कहीं जहाँ ना दिखे वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। टिप नंबर 12 इज़ टू टाई ऑल द फ्रॉक रिबन टू लुक टाइडी। तो जितने भी फ्रॉक के जो इस तरीके के रिबन्स होते हैं उसको टाई ज़रूर कर ले ताकि वो क्लमजी ना दिखे। तो अगर आप उसको टाई करोगे तो बहुत नीट एंड टाइडी लुक आएगा। टिप नंबर 13, कलर कोडिंग। तो यहाँ मैंने कलर कोडिंग का थोड़ा बहुत यूज़ किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाइट ड्रेसेस को एक साइड करा है और देन उसके बाद येलो फ्रॉक लगाया है, देन पिंक, इस तरह से करके मैंने कलर कोडिंग का यूज़ किया है। ऐसा जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट अगर आप अपना वार्डरोब ऐसे देखोगे तो वो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लुक देता है और साथ ही साथ आपको पता रहता है कि आपने अभी अपने बच्चे को क्या पहनाया था और अब क्या पहनाना है। तो इस तरीके से देन मैं यहाँ पे आपको जीन्स के सेक्शन दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे उसके जीन्स हो गए या फिर शॉर्ट्स हो गए वो मैं यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। तो जब भी फोल्ड करे तो छोटा फोल्ड करे, क्योंकि अगर जैसे मैंने ये लंबा जीन्स लिया है इसको मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ तो एक तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा और ये अच्छा भी नहीं लगेगा। एंड अगर आप इसको थोड़ा ऐसे छोटा में फोल्ड करते हो तो ये आपका स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा। आप एक के ऊपर ऐसे एक स्टैक करके आप इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट रो में मैंने कुछ उसके फ्रॉक सेट जो होते हैं जो पजामा के साथ आते हैं वो मैंने यहाँ पे रखा है और यहाँ पे मैंने जो भी उसके सेट है दोनों को साथ में बना के रखा है ताकि जब मैं इसको निकालूँ तो मेरे को ढूंढना ना पड़े। तो एक जगह इस तरह से करके मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। जब भी आप बच्चों के कपड़े रखें तो दोनों में गैप ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि आपको ईजी होगा कपड़े निकालने में और वो अच्छा भी लगेगा। और अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे नर्सिंग फीडिंग कवर जो कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे यूज़ करती हूँ
और कुछ बेबी कॉटन सॉडल मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसको मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ क्योंकि ये कभी कभी यूज़ में आते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ कपड़े रखे हैं जो कम यूज़ में आते हैं, और नेपथलीन बॉल भी रखा है। ये आपके बैक्टीरिया एंड बैड ऑडर को प्रिवेंट करेगा, इसलिए भी इसको मैं अंदर रख दे रही हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रॉर। तो आप यहाँ पे ड्रॉर के सेक्शन देख पा रहे होंगे। तो फर्स्ट ड्रॉर में मैंने अपने बेटू के कपड़े रखे हैं जो कि बाहर पहनने वाले कपड़े हैं, वो सारे मैंने इसी ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखा है। और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना गाइस बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। कोई भी चीज़ को देखना निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप जस्ट इस तरीके से निकालो और वापस ऐसे ईज़िली रख भी सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये टेक्निक मैं अपने ड्रॉर्स को ऑर्गेनाइज़ करने में फ़ॉलो करती हूँ। टिप नंबर 15 इज़ टू यूज़ ड्रॉर डिवाइडर फॉर टाइनी क्लोथ्स। मैंने कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र लिया है, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। मैंने इसको अमेज़ॉन से लिया था। तो मैं इसको छोटे छोटे फ़ोल्ड करके मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कैसे फ़ोल्ड भी किया है। जैसे कि ये इसके छोटे से टॉप है, जस्ट इसको आपको दोनों साइड से फ़ोल्ड करना है एंड इसको रोल करते जाना है। इसको आपको उतना फ़ोल्ड करना है जितना कि आपके ये ऑर्गेनाइज़र में फ़िट आ जाए। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से दोनों के सेट लगा के एक साथ रख देती हूँ, ताकि एक तो मेरा टाइम बचे और साथ ही साथ मैं इसे अच्छे से एक्सेस कर पाऊँ। और यहाँ सबसे साइड वाले सेक्शन में मैं अपने बेटू के सारे पैंटीज़ मैंने रखा है एंड सॉक्स को मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। आपको इसको दोनों को एक साथ ऐसे जॉइन करना है एंड देन बस इसको ऐसे रोल करके आप को इस तरीके से करके फंसा देना है। इस तरीके से आपका सॉक्स जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा। एंड इसको भी मैं एक साइड में इसको ऐसे सारे सॉक्स जो है एक साथ ही रखा है। और एक और चीज़, अगर आप ऑर्गेनाइज़र पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आपके पास इस तरीके का मोबाइल का डब्बा ज़रूर होगा। आप उसका अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो जिस तरीके से मैंने किया है। इसमें मैंने इसी तरीके से फ़ोल्ड करके मैंने कपड़े को रखा है। यहाँ मैं एक हाथ से कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ पे फ़ोन पकड़ा है। और यहाँ पे एक और सेम ऑर्गेनाइज़र है ये। एंड अगर आपके पास मोबाइल का केस नहीं है देन आप यहाँ पे मिठाई का डब्बा भी यूज़ कर सकते हो, जो कि दिवालियों में आपको मिला होगा। तो उसका भी मैंने इस तरीके का यहाँ पे यूज़ किया है। और आपके पास कुछ नहीं हो तो आपके पास कपड़ों का डब्बा तो ज़रूर होगा, तो आप उसका भी यूटिलाइज़ करके इस तरीके से आप अपना ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक साइड अपनी बेटू के रिबन्स रखे हैं, हेयर बैंड्स रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से अपने ड्रॉर ऑर्गेनाइज करते हो तो आपका बहुत कम एफर्ट लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होता है। एंड इस वाले सेक्शन में मैंने अपनी बेटू के सारे फ्रॉक रखा है जो वो बाहर पहन के जाया करती है। और ये जो मिठाई वाला डब्बा मैंने अभी आपको दिखाया था इसमें उसके सारे डंगरीज, इंडियन वेयर, सूट्स, ये सारे मैंने इसमें ऑर्गेनाइज करके रखा है। यहाँ पे सेकेंड ड्रॉर में मैंने अपनी बेटी के सारे घर के कपड़े रखे हैं। इस सेक्शन में मैंने सारे उसके घर के फ्रॉक्स है जो कि वो घर में पहना करती है वो है। यहाँ पे उसके टॉप्स एंड लोअर्स है जो कि शॉर्ट लोअर्स है वो है। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसके जो लंबे लोअर्स है, पैजामी जो आते हैं, वो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे रखा है। और ये भी एक मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था जो कि मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। उसको ये हेक्सागोनल शेप का आता है और इसमें मैंने इस तरीके से सारे पैजामीज़ रखे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी बेटी के कुछ स्वॉडल रखे हैं जो कि हैंडमेड है, घर पे बनाया हुआ, मम्मी ने बनाया था जब वो छोटी थी, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा है। कभी कभी जब थोड़ी सी ठंड हो जाती है तो मैं जब वो सोती है तो उसको ओढ़ा देती हूँ। तो और उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके सारे नैपकिन्स रखे हैं क्योंकि अब वो खाना खाने लग गई है तो इन सारे नैपकिन्स की ज़रूरत पड़ती है आगे लगाने के लिए ताकि उसके कपड़े गंदे ना हो। अगर आप ड्रॉर बनाने वाले हो, ड्रॉर डिज़ाइन कर रहे हो तो गाइस मेरे हिसाब से ड्रॉर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और छोटा सा ये ऑर्गेनाइज़र है, ये घड़ी का डब्बा है और इसमें भी मैं ऐसे कपड़े को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और ये जो है बच्चे के छोटे में जब लंगोट यूज़ होता है वो है ये, और मेरे को नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वही है। सो और इसमें भी अपने छोटे छोटे बाबू के हैंकीज़ जो है उसको मैं रख देती हूँ ऐसे। नेक्स्ट ड्रॉर में मैंने कुछ ऐसी उसके रैंडम चीज़ें रखे हैं जैसे कि जो तेल लगते हैं तो उसको बिछा करके यूज़ होता है, ड्रॉ शीट वो है ये, देन उसके टावल है एंड देन उसका कैरी बैग है, कुछ टॉयज़ मैंने यहाँ पे रख दिए हैं एंड फीडिंग पम्प है ये, यहाँ पे मैंने उसको ऐसे रख दिया है। अब तो यूज़ में नहीं आते हैं बट स्टिल मैंने यहाँ पे इसको रखा है। एंड लास्ट ड्रॉर में मैंने एनी के सारे एसेंशियल चीज़ें रखा है जैसे कि उसके डाइपर्स हो गए, वेट वाइप्स हो गए और जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करती है, ऑयल, क्रीम, पाउडर,
कोम, डायपर रैश वाले क्रीम, वो सारे मैंने एक जगह ऐसे बास्केट में करके रखा है ताकि एक्सेस करना इजी हो इसीलिए। एंड देन साइड में मैंने उसका नेल फाइलर रखा है। जब वो छोटी थी तो उसको यूज़ में आता था ये, तो मैं इसी से उसका नेल कट करती थी। एंड देन उसके बगल में मैंने सारे उसके मेडिसिन्स रखा है एक ट्रे में करके। तो ये था ड्रॉअर का सारा सेक्शन। एंड देन मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है मेरी बेटू का वार्डरोब। तो और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ। तो आप देख सकते हो एक साइड मैंने सारे अपनी बेटू का जो फ्रॉक है जो कि फोल्ड नहीं होता है उसको मैंने ऐसे हैंग करके रख दिया है। एंड सबसे ऊपर वाले सेक्शन में जो कि अभी कम ज़रूरत है वो सारी चीज़ें रखा है। देन उसके ट्रैवलिंग बैग जिसमें मैंने अपनी बेटी के सारे स्वेटर्स रखे हैं। एंड देन साइड में उसके ये छोटे से क्यूट सा बैग मैंने यहाँ पे रखा है। और जिस बॉक्स में मैंने डोनेट करने वाले कपड़े रखे हैं तो उसको मैंने यहाँ पीछे रख दिया है। नेक्स्ट वाले रो में मैंने यहाँ पे दोनों बास्केट रखे हैं। एंड साइड में मैंने यहाँ पे क्यूट सा कार्ड रखा है जो ऑर्फनेज के बच्चों ने दिया था जब मेरी बेटू 1 ईयर्स की हुई थी। मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था तब की कार्ड है ये। और ये वॉच का ही केस है। उसका एक सेक्शन मैंने यहाँ पे रखा है, उसमें उसके कुछ बेल्स और जो कजरिया बोलते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है जो बच्चे पहना करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने जो अभी क्लिप्स उसके ऑर्गेनाइज किया था मिठाई के डब्बे पे, वो मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया है। और आप देख सकते हो ड्रॉअर होने से सारी मैक्सिमम चीज़ें उसमें चला जाता है और कितना नीट एंड टाइडी लगता है ये ड्रॉअर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।